हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे डाटा टाइप। ठीक है। डाटा टाइप क्या होता है? तो डाटा टाइप के बारे में ऐसे समझेंगे कि डाटा टाइप डिफाइंस टू थिंग्स। पहला ये है, ठीक है, कि किस तरह के डाटा होना चाहिए, किस तरह का डाटा को स्टोर करेगा, किस तरह का डाटा है। और दूसरा साइज ऑफ डाटा। ठीक है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट में होगा टाइप ऑफ डाटा और दूसरा होगा साइज ऑफ डाटा। तो डाटा टाइप डिफाइंस टू थिंग्स। फर्स्ट इज टाइप ऑफ डाटा एंड सेकंड इज साइज ऑफ डाटा। मतलब कि जिस प्रकार के डाटा, ठीक है, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका टाइप क्या है। टाइप का मतलब हो जाता है जैसे कि वो कैरेक्टर है, नंबर में वो किस तरह का है, बिना पॉइंट वाला नंबर है या फिर पॉइंट वाला नंबर है, इस तरह से। और जो डाटा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेमोरी में कितना जगह लेगा, 2 बाइट लेगा, 1 बाइट लेगा, 4 बाइट लेगा, 8 बाइट लेगा। ठीक है, इस तरह की चीजें, ठीक है, डाटा टाइप डिफाइन करते हैं। तो डाटा टाइप दो तरह की चीजों को डिफाइन करता है। एक कि उसका टाइप क्या है, मतलब वो किस प्रकार का डाटा है, और दूसरा कि उसका साइज क्या है, मेमोरी में वो कितना जगह लेगा। ठीक है। तो डाटा टाइप का डेफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हैं, डाटा टाइप डिफाइंस टू थिंग्स। फर्स्ट इज टाइप ऑफ डाटा एंड सेकंड इज साइज ऑफ डाटा। ठीक है। तो ये जो डाटा टाइप देख रहे हैं ये आजकल जितने भी लैंग्वेज हैं वो सब लैंग्वेज में, ठीक है, इसके बारे में दिया गया है और ये जरूरी होता है इसको डिफाइन करना। कहने का ये मतलब है कि शुरू शुरू में जब जब हम इसके थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं तो ऐसे समझेंगे कि शुरू शुरू में जो भी डाटा इस्तेमाल किया जाता था उसको जनरली 2 वर्गों में रखा जाता था। तो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बना था, एक वैसा डाटा जिसके साथ जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं और एक वैसा डाटा जिसके साथ जोड़ घटाव गुणा भाग यानी अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करा सकते। तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए, है ना, जो डाटा इस्तेमाल करते हैं वो नंबर होता है। जो भी हम लोग नंबर लेते हैं 1 2 3 400 करोड़ या जो भी हो, है ना, ठीक है, पॉइंट वाला हो, बिना पॉइंट वाला हो, ये सब के सब, ठीक है, डाटा जिसके साथ हम जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये एक तरह का डाटा हुआ। दूसरा तरह का डाटा ये हो गया कि जिसके साथ हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर सकते। ठीक है। जिसमें आ जाते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग, किसी का नाम, ठीक है, किसी का एड्रेस, इस तरह की चीजों को हम लोग जो डाटा के रूप में देखते हैं, तो इसके साथ हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर सकते। अब कंप्यूटर चूंकि एक मशीन है तो मशीन को समझाना या मशीन को समझना कि कौन सा डाटा जिसके साथ जोड़ घटाव गुणा भाग हो सकता है और कौन सा डाटा जिसके साथ जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं हो सकता, तो इसके लिए अलग अलग तरह के, ठीक है, जो मेमोरीज होते हैं उस मेमोरीज का अलग अलग तरह का, तो मुझे एक तरह से कि फॉर्मेट बनाया गया कि इस फॉर्मेट में रहेगा। कंप्यूटर उसको नंबर के रूप में समझेगा, उसके साथ जोड़ घटाव गुणा भाग करेगा, और इस फॉर्मेट में, इस डिजाइन में रहेगा तो कंप्यूटर उसके साथ जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर सकता। ये अलग तरह के माने जाएंगे। तो इस प्रकार से, ठीक है, डाटा को 2 वर्गों में रखा गया। एक के साथ जोड़ घटाव गुणा भाग हो सकता है, दूसरे के साथ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जो डाटा को जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको भी अलग अलग साइज के रूप में बांटा गया। ठीक है। कंप्यूटर में मेमोरी का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए, जैसे हम हमेशा बहुत बड़े साइज का, है ना, डाटा इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। हो सकता है कि हम, ठीक है, छोटे रेंज का डाटा इस्तेमाल करते हो। ठीक है। फिर हो सकता है कि कुछ मीडियम रेंज का डाटा इस्तेमाल करते हो, कुछ हो सकता है कि लार्ज, ठीक है, रेंज का डाटा इस्तेमाल करते हो। तो इस्तेमाल करने के अनुसार से फिर डाटा का अलग अलग, ठीक है, साइज बनाया गया। मेमोरी लोकेशन कितने वो लेंगे डाटा को स्टोर करने के लिए, इस पर दिमाग लगाया गया। कहने का ये मतलब है कि अगर हम कुछ इंटीजर पे, छोटे छोटे अमाउंट के, है ना, डाटा पे अगर काम कर रहे हैं तो उसके लिए,
ठीक है, एक बड़ा साइज का, ठीक है, बड़ा साइज का मेमोरी वेरिएबल्स लेने की क्या आवश्यकता है? वो तो झूठ मूठ के लोकेशन को बर्बाद ही करेगा, झूठ मूठ के रैम के जो लोकेशंस हैं, ठीक है, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से, ठीक है, अगर हम स्मॉल रेंज के डाटा को अपने प्रोग्रामिंग में, या कहिए कि हम इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो हम अपने प्रोग्रामिंग में स्मॉल रेंज के, ठीक है, वेरिएबल का इस्तेमाल करें। मतलब कि छोटे अमाउंट वाले मेमोरी लोकेशन वाले वेरिएबल का इस्तेमाल करें। अगर उससे बड़ा रेंज का डाटा हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उससे बड़ा, ठीक है, मेमोरी अमाउंट वाले वेरिएबल का इस्तेमाल करें। इस तरह से धीरे धीरे, ठीक है, या कहिए कि उसके बाद डाटा को, न्यूमेरिक डाटा को डिफरेंट डिफरेंट रेंज में, ठीक है, बांटा गया और उसके लिए अलग अलग तरह के डाटा टाइप बनाए गए। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ढेर सारे, ठीक है, हम लोग के पास डाटा टाइप हैं, जिसको कि हम अपने आवश्यकता के अनुसार से मेमोरी को बचाते हुए, रैम के मेमोरी को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के अनुसार से हम, ठीक है, डाटा टाइप का सिलेक्शन करें और अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इस तरह से जो दो डाटा टाइप के बारे में बताया कि एक वैसा डाटा जो कि जिसके साथ कैलकुलेशन हो सकता है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, और एक वैसा जिसके साथ नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब को, ठीक है, मिला करके जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो डाटा टाइप होते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि जो डाटा टाइप होता है, इस डाटा टाइप को भी तीन प्रकार से, ठीक है, अलग अलग ढंग से क्लासिफाई किया गया है, तीन प्रकार से। सबसे पहला जो डाटा टाइप होता है, जिसको कि हम प्राइमरी भी बोल सकते हैं या फंडामेंटल भी बोल सकते हैं। पहला वो डाटा टाइप हुआ, ठीक है, जो प्राइमरी और फंडामेंटल है। मतलब कहने का मतलब है कि लैंग्वेज बनाने वालों ने ही, ठीक है, उस डाटा टाइप को बना करके दिया है, जो अलग अलग टाइप, अलग अलग रेंज को डिफाइन करता है। जैसे हम लोग C++ में इंट पढ़ेंगे, फ्लोट पढ़ेंगे, कैर पढ़ेंगे, डबल पढ़ेंगे, इस तरह से कुछ कीवर्ड बनाए गए हैं, ठीक है, डाटा टाइप के लिए, जो आपकी आवश्यकता के अनुसार से अलग अलग रेंज और टाइप को डिफाइन करता है। ठीक है, तो वो सब के सब आपके प्राइमरी कहलाएंगे। ठीक, सेकंड में आपके आते हैं, ठीक है, फंडामेंटल के बाद, ठीक है, डेराइव्ड डाटा टाइप। डेराइव्ड में हम लोगों को वो पढ़ना पड़ता है जो फंडामेंटल डाटा टाइप को ही डेराइव करके बनाएगी, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि C++ में होता है एरे होता है, ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंटर होता है, फिर उसके बाद रेफरेंस की बात करते हैं तो वो रेफरेंस हो जाता है। ये सब के सब, ठीक है, आपके आते हैं डेराइव। लेकिन ये डेराइव भी एक्चुअली में फंडामेंटल या प्राइमरी डाटा टाइप को ही डेराइव कर करके बना है। तीसरा में आपके आ जाते हैं यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड में वो डाटा टाइप होता है जो यूजर, मतलब कि यूज समझ सकते हैं, जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम खाना बनाने जा रहा है, जो किसी लैंग्वेज का यूज करने जा रहा है, तो यूजर द्वारा अपने रिक्वायरमेंट का डाटा टाइप बनाना। तो यूजर द्वारा अपना डाटा टाइप बनाने का मतलब हुआ कि वो इसी फंडामेंटल डाटा टाइप में जो भी डाटा होंगे, ठीक है, उसमें से वो सेलेक्ट कर करके और वो अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार से एक नया तरह के डाटा टाइप क्रिएट करता है। तो जैसे फंडामेंटल में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, डबल हो गया, इस तरह से हम लोग बात करते हैं C++ का डिराइव में इस तरह से। उसी तरह से, ठीक है, यूजर डिफाइंड में आ जाता है, जैसे क्लास हो जाता है, जैसे अब स्ट्रक्चर हो जाता है। ये सब हम लोग बाद में देखेंगे।
लेकिन अभी डाटा टाइप में हम लोग एक मोटे तौर पर ये समझ लें कि जो डाटा टाइप होता है वो अपने गुण के अनुसार से, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल या प्राइमरी डाटा टाइप, एक दूसरा डेराइव्ड और तीसरा हो जाता है यूजर डिफाइंड। फंडामेंटल डाटा टाइप लैंग्वेज बनाने वाले ने ही बना करके हम लोग को दिया है, कीवर्ड के रूप में दिया है, जिसको कि हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से, अपने रेंज के अनुसार से, किस रेंज का किस टाइप के डाटा हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके अनुसार से सेलेक्ट कर करके इस्तेमाल करें। ये हो गया फंडामेंटल। और उसी को डेराइव कर करके जो डाटा टाइप बनता है ना, उसको डेराइव बोला जाता है, जिसमें एरे, पॉइंटर, रेफरेंस इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस ये सब भी हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। और प्राइमरी में जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, डबल हो गया, लॉन्ग हो गया, इस तरह से है ना, ढेर सारे, ठीक है, फंडामेंटल या प्राइमरी डाटा टाइप में आते हैं। और इन प्राइमरी डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए, उसको जोड़ करके, उसको मिला करके, ठीक है, जो डाटा टाइप बनता है वो आपके, ठीक है, क्लास हैं, स्ट्रक्चर हैं, इस तरह से और भी अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है, और भी इस तरह से कुछ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं। C++ में जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, क्लास होता है, ठीक है, टाइप डेफ होते हैं, इन्यूमरेटर होता है, ये सब के सब, ठीक है, यूजर डिफाइंड के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि, ठीक है, इन सब को मिला करके, ठीक है, यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से एक नया डाटा टाइप बनाता है और उसको यूज करता है। तो ये हमारे हो गए, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। डाटा टाइप के भी जो डिफरेंट टाइप होते हैं वो क्लियर है। तो जो डाटा टाइप हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से सेलेक्ट करेंगे। तो C और C++ में डाटा टाइप एक बहुत ही जरूरी कंपल्सरी एलिमेंट है। क्यों? इसलिए कि जो भी डाटा हम इनपुट कराएंगे, ठीक है, कोई एप्लीकेशन लिखे और उसमें अगर रिक्वायरमेंट है बाहर से डाटा इनपुट करने का, तो जब हम उसका इनपुट कराते हैं तो उसके लिए हम लोगों को मेमोरी वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो C और C++ में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप ऐसे कर करके और इस तरह से लिख दें, है ना, एक वेरिएबल नहीं और उसमें डाटा इस तरह से स्टोर कर दें, नहीं, बल्कि शुरू में ही, ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपको बताना होगा, या ऐसे समझेंगे कि वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले आपको कंप्यूटर को बताना होगा कि ये वेरिएबल एक्चुअली में किस प्रकार के डाटा को रखेगा। ठीक है, उस अनुसार से कंप्यूटर, ठीक है, जो वेरिएबल होंगे, जो मेमोरी लोकेशन इसके लिए तैयार किया जाएगा या इसके लिए जो मेमोरी लोकेशन इस्तेमाल होगा, उसको उसी फॉर्मेट में, ठीक है, रखेगा। जैसे देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं कि इसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर कोई जमीन है, खाली जमीन है, 2 कट्टे का मान लेते हैं कि एक प्लॉट है, ठीक है, तो उस प्लॉट पे, ठीक है, अगर कोई मकान बनाना होता है तो इंजीनियर को सबसे पहले ये बताना होता है कि वो मकान, है ना, किस चीज का बनेगा, उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए हो रहा है, वो मार्केट बन रहा है, मॉल बन रहा है, या फिर अपार्टमेंट बन रहे हैं, या फिर अपने रहने के लिए, ठीक है, जो बंगला होता है वो बन रहा है। ठीक है, जब आप इंजीनियर को बताते हैं तो उस प्लॉट का डिजाइन उसी अनुसार से करता है, उसी फॉर्मेट में करता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सब में, ठीक है, कुछ न कुछ आदमी ही रहेंगे और इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फ्लैट होता है उसमें भी आदमी ही रहता है, अगर आप, ठीक है, बंगला बनाते हैं तो उसमें भी आदमी ही रहता है, अगर आप लॉज बनाते हैं तो उसमें भी आदमी ही रहता है। ठीक है, मॉल बनाते हैं तो उसमें भी आदमी के ही आने जाने की व्यवस्था होती है, उसमें उसको भी आदमी इस्तेमाल करता है। तो सबका इस्तेमाल करीब करीब एक ही टाइप का है, मतलब आदमी के लिए ही, लेकिन फिर भी, ठीक है, सबका डिजाइन अलग अलग होता है। जस्ट उसी तरह से, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स हम लोग लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले ये कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि अगर आप ये ए का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वेरिएबल जो ए है, तो कंप्यूटर को इस तरह से बताइए ऐसे, ठीक है, कि ए क्या है,
तो जो डाटा टाइप पहले से डिफाइन किया हुआ है, पहले से जो कीवर्ड्स जो बनाए गए हैं अलग अलग तरह की डाटा टाइप के लिए, उसको इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हम लोग है ना मेमोरी लोकेशन के बारे में डिफाइन करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर को बताएंगे कि ए जो एक लोकेशन होगा, ए जो मेमोरी वेरिएबल का ब्लॉक होगा, ठीक है, वो इस टाइप का होगा। तब कंप्यूटर इसी तरह के, अगर इंटीजर की बात करते हैं, ठीक है, जो सी प्लस प्लस में 2 बाइट का जगह लेता है, तो वो 2 बाइट का ब्लॉक इस तरह से बनाएगा या इस्तेमाल करेगा। ब्लॉक तो पहले से बने हुए रहते ही हैं, सेल तो पहले से ही हैं ही डाटा को स्टोर करने के लिए, तो ये 2 बाइट का इस्तेमाल करेगा। और किसके लिए करेगा? तो वो सिर्फ, ठीक है, न्यूमेरिक के लिए करेगा, और वैसा नंबर के लिए जिसमें कि पॉइंट नहीं हो, क्योंकि इस ब्लॉक का उसके अनुसार से, कंप्यूटर के अनुसार से जो फॉर्मेट होगा, डिजाइन होगा, जिसमें कि पॉइंट को या पॉइंट के बाद के डाटा को, पॉइंट के लिए इसमें जगह नहीं है, पॉइंट वाला फॉर्मेट के लिए, ठीक है, इसका डिजाइन नहीं है। ठीक है, तब जाकर के जब ये मेमोरी वेरिएबल यहाँ बन जाते हैं, तब जाकर के आप उसका इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इनपुटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डाटा रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको वेरिएबल्स के बारे में बताना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो डाटा टाइप होता है उसके थ्रू, ठीक है, हम लोग, ठीक है, जो वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं उस वेरिएबल किस तरह का होगा, ठीक है, वो चीज कंप्यूटर में बताते हैं, और कंप्यूटर उसी डाटा टाइप के अनुसार से उस लोकेशन का फॉर्मेट तैयार करता है, और उसी तरह के डाटा और उसी रेंज के डाटा को इस्तेमाल करने की अलाउ करता है। तो इस वजह से सी प्लस प्लस में जो भी वेरिएबल हम लोग लेंगे, यूज करने से पहले आपको इसी तरह से उसको डिक्लेयर करने होंगे, कंप्यूटर को बताने होंगे। तो ये सी प्लस प्लस में, ठीक है, डाटा टाइप का इंपॉर्टेंस है। हालांकि और भी जितने भी लैंग्वेजेस हैं, नए नए लैंग्वेजेस, सब में इसी तरह से डाटा टाइप का इंपॉर्टेंस रखा गया है कि उस डाटा टाइप का इस्तेमाल कर करके आप हैं जो बताएं कंप्यूटर को कि वो किस तरह के फॉर्मेट के डिजाइन वाला लोकेशन तैयार कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए कि डाटा टाइप, उसका इंपॉर्टेंस समझ गए, और उस डाटा टाइप का हम लोग इस्तेमाल भी समझ गए कि वेरिएबल्स, ठीक है, इस्तेमाल करने से पहले उसको डाटा टाइप द्वारा डिक्लेयर करना पड़ता है, कंप्यूटर को बताना पड़ता है, तो कंप्यूटर उसी फॉर्मेट वाला मेमोरी लोकेशन, ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए अलाउ करता है। क्लियर है? तो ये था हमारा, ठीक है, डाटा टाइप। तो इसी डाटा टाइप में सी प्लस प्लस में कुछ इंपॉर्टेंट जो हमेशा इस्तेमाल होने वाले जो डाटा टाइप हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए INT जो देख रहे हैं, ये इस्तेमाल करेंगे इंटीजर के लिए। इसी तरह से, ठीक है, कैर इस्तेमाल करेंगे कैरेक्टर के लिए। कैरेक्टर को स्टोर करना है, कैरेक्टर को इनपुट करना है, तो उसके लिए जो वेरिएबल लेंगे उस वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैर कीवर्ड से करेंगे। ठीक है, और इंटीजर नंबर में अगर लेना चाहते हैं, छोटे रेंज का डाटा लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए INT इस्तेमाल करेंगे, जो बिना पॉइंट वाला नंबर का के लिए लोकेशन आपको बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से पॉइंट वाला के लिए, ठीक है, फ्लोट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये फ्लोट हो गया आपका रियल नंबर के लिए, है ना। निगेटिव पॉजिटिव इसमें भी कर सकते हैं, इंटीजर में भी, रियल में भी कर सकते हैं निगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन इसमें आपका, है ना, पॉइंट के साथ, है ना, इस्तेमाल करने के लिए अलाउ है। ठीक है, इससे बड़ा रेंज में अगर जाना चाहते हैं तो आप डबल इस्तेमाल करेंगे। डबल हो गया, ये भी, ठीक है, रियल के लिए ही होता है, लेकिन इसका रेंज ज्यादा होता है। ठीक है, लॉन्ग डबल अगर आते हैं तो इसमें इससे भी आपका, ठीक है, ज्यादा रेंज का डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए ये सब, ठीक है, ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हम लोग जो अपना जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल जो करते हैं उसमें, ठीक है, ये और ये इतना से ही, ठीक है, काम चल जाता है। ज्यादा से ज्यादा एक लॉन्ग इंटीजर है, इंटीजर का रेंज, है ना, साइज बड़ा हो जाता है, तो इस इंटीजर के बड़े साइज के लिए आप लॉन्ग इंटीजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इतना सारा जो देख रहे हैं ये सब के सब, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है,
डाटा टाइप हो गया जिसके अनुसार से हम अपना, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसा मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा उस अनुसार से हम, ठीक है, इस तरह के डाटा को, हालांकि इसके अलावा भी और भी कुछ डाटा टाइप होते हैं सी प्लस प्लस में, लेकिन अक्सर हम लोग, ठीक है, इसी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डाटा टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और उसका इस्तेमाल और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा टाइप। क्लियर? थैंक यू।